हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉक्सिकोडा चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन वन शॉट फुल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी-अभी 12th पास हुए हैं और बीटेक, बीसीए, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये ट्यूटोरियल एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। मतलब हम हर कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड छोटे-छोटे पार्ट्स को स्किप मत करना। और मैं जानबूझकर इस ट्यूटोरियल को थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करूँगा ताकि इजीली समझ सकें। बाय द वे, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ विद 6+ इयर्स एक्सपीरियंस। सो अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो जरूर करना। आपका क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो कोडिंग कैसे सीखे और पाइथन कैसे प्रैक्टिस करें? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे पाइथन कंपाइलर अवेलेबल है। सो उस ऐप को इंस्टॉल करो एंड पाइथन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, फर्स्ट ट्यूटोरियल देखो, नोट्सबुक में नोट्स बनाओ, फिर छोटे-छोटे प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट एडवांस कोडिंग पे जंप मत करो। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पाइथन बहुत ईज़ी लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। हेलो गाइस। सबसे पहले समझते हैं पाइथन एक्चुअली क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इजी सिंटैक्स और रीडेबिलिटी के लिए फेमस है। इसको 1991 में गुइडो वान रोसम ने बनाया था। आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है, खास करके एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट में। आप एक एग्जांपल देखते हैं कैसे पाइथन एक्चुअली काम करता है। एक सिंपल फ्लो समझते हैं, जैसे योर कोड देन पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन कोड को हम डायरेक्टली लिखते हैं और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, ये जो पाइथन इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेजेस में। इसलिए डिबगिंग इजी हो जाता है। आप समझते हैं व्हाई पाइथन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। फर्स्ट, सिंपल सिंटेक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स इजी सिंटेक्स और रीडेबिलिटी के लिए बेस्ट है, इसलिए मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पाइथन यूज होते हैं। देन सेकंड पॉइंट, लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, जैसे numpy, pandas, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट है। देन एक्टिव कम्युनिटी। पाइथन का कम्युनिटी दूसरे लैंग्वेज से बहुत एक्टिव एंड बेस्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो और सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है, इसलिए मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन का यूज करते हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई सब पाइथन यूज करते हैं। एआई कंपनीज के लिए पाइथन एक स्टैंडर्ड टूल बन चुका है। तो इसलिए मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डेटा साइंस के लिए पाइथन बहुत यूज होते हैं। पाइथन इजी सिंटेक्स की वजह से बिगिनर्स फास्ट सीख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, पाइथन को लैपटॉप या मोबाइल में इंस्टॉल कैसे करें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो python.org से इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में पाइड्रॉइड 3 और पाइथन कंपाइलर यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कैसे लैपटॉप के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। ब्राउजर के अंदर सर्च करना है python.org, देन एंटर। अब देखो python.org ओपन हो गया। python.org के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन है, एंड ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड से पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उस वर्जन को इंस्टॉल करना है। सो फर्स्ट डाउनलोड करना है। तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर डाउनलोड है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर। स्टोर एंड मोबाइल पे कैसे इंस्टॉल करते हैं? प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से पाइड्रॉइड 3 या पाइथन कंपाइलर को इंस्टॉल करो, एंड मोबाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई रिकमेंड लैपटॉप फॉर बेटर एक्सपीरियंस। इंस्टॉल हो जाने के बाद चेक करना है मेरे सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए कॉमन फॉर्म को ओपन करना है। सो cmd देन एंटर।
कॉमन फ्रॉम ओपन हो गया। अब सर्च करना है पाइथन -वर्सन देन एंटर। अब देखो पाइथन का जो इंस्टॉल है, जो वर्सन वो दिखा रहा है पाइथन 3 इंस्टॉल है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐसे वर्सन दिखेगा। अब पाइथन इंस्टॉल हो गया, बट कोडिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? चलिए पहला प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे। सो कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें? उसके लिए अभी ये जो सी ड्राइव है, इस सी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। तो पाइथन 3 देन एंटर। अब पाइथन 3 डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो पाइथन 3 देन एंटर। अब इस डायरेक्टरी के अंदर है ओपन योर आईडीई, जैसे VS कोड, पाइचार्म या मोबाइल ऐप। उसके लिए अभी VS कोड का यूज करेंगे। सो VS कोड को यूज करने के लिए कोड डॉट देन एंटर। अब VS कोड ओपन हो जाएगा। देखो VS कोड ओपन हो गया। फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे index.py देन एंटर। अब हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, सो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे। तो कैसे करें? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अभी इस प्रोग्राम को रन करना है। सो उसके लिए टर्मिनल को ओपन करना है, देन पाइथन index.py देन एंटर। अब देखो हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। अब प्रिंट, ये जो प्रिंट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो टेक्स्ट को स्क्रीन पर शो करता है। एंड स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं। जैसे इस कोड को कमेंट कर लेते हैं। पाइथन के अंदर कमेंट करने के लिए ऐसे हैश का यूज होता है। अब प्रिंट हेलो द रॉक्सी कोडर, द रॉक्सी कोडर, देन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो अब दिखा रहा है हेलो द रॉक्सी कोडर। आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट नेम है। सपोज अब ये स्टूडेंट नेम को प्रिंट करना है। तो कैसे करें? जैसे वेलकम टू पाइथन कोर्स देन नेम स्टूडेंट नेम देन अगेन प्रिंट करते हैं एंटर। देखो वेलकम टू पाइथन कोर्स, सॉरी कोर्स होगा। टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। वेलकम टू पाइथन कोर्स टापोस। वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डेटा स्टोर करता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वेरिएबल क्या है एंड क्यों यूज होते हैं। अभी आपने वेरिएबल्स देखा, बट वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में डीपली समझेंगे। वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल मतलब डेटा स्टोर करने का कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं, बस नेम और वैल्यू लिखते हैं। वेरिएबल का सिंटेक्स देखते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल है, नेम रॉक्सी, रॉक्सी वैल्यू है एंड नेम है वेरिएबल। तो वेरिएबल को स्टोर यूजर डेटा, यूज केस, जैसे यूजर डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। स्टोर प्राइसेस, स्टोर नंबर्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर स्टोर प्रोडक्ट प्राइसेस इन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल का सिंटेक्स को देखते हैं। जैसे वेरिएबल नेम इक्वल वैल्यू। वेरिएबल नेम है एंड वैल्यू है। वेरिएबल नेम मीन्स जैसे एज, एक स्टूडेंट का एज है 25, तो वेरिएबल का जो नेम है वो है एज एंड एज का जो वैल्यू है एंड वेरिएबल का वैल्यू है वो है 25। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, ऐसे एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर सपोज कुछ कॉइन है। इसके अंदर जो कॉइन है काउंट 3। तो ये जो कॉइन है, कॉइन ये है वेरिएबल का नेम एंड जो काउंट 3 है ये है वेरिएबल का वैल्यू और कॉइन का काउंट। ऐसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। अब एग्जांपल समझते हैं कैसे वेरिएबल को पाइथन के अंदर यूज करते हैं। उसके लिए VS कोड को ओपन करना है। अब वेरिएबल के लिए फर्स्ट ये जो index.py इस फाइल को क्लोज कर लेते हैं एंड ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। आप और एक फाइल को क्रिएट करते हैं, जैसे वेरिएबल डॉट पी वाई, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है
py होता है। अब वेरिएबल को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे वेरिएबल होता है इंटीजर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल टाइप्स होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल के लिए इंटीजर जैसे नंबर, सपोज एज 25, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एज 25 है, ये इंटीजर वैल्यू है, 25 इंटीजर नंबर है, इसलिए इंटीजर वेरिएबल बोलते हैं। अब स्ट्रिंग को देखेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट्स का नाम है तापस। सो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू असाइन है इस वेरिएबल के अंदर, इसलिए इस वेरिएबल को स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं। अब फ्लोट वेरिएबल एक आइटम है जिस आइटम का प्राइस है जैसे 99.99। फर्स्ट कमेंट लिख लेते हैं, वेरिएबल देन आइटम्स प्राइस, प्राइस 99.99। ये जो फ्लोट वैल्यू है, इस फ्लोट वैल्यू असाइन है इस वेरिएबल के अंदर, सो इसके लिए इस वेरिएबल को फ्लोट वेरिएबल बोलते हैं। अब बुलियन वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल जैसे एक ड्राइवर एप्लीकेशन है, उबेर ओला ड्राइवर एप्लीकेशन है, उस ऐप के अंदर चेक करना है ड्राइवर ऑनलाइन है या नहीं। सो कैसे चेक करें, उसके लिए बुलियन वेरिएबल का यूज होता है। तो बुलियन वेरिएबल के लिए ट्रू फॉल्स का यूज होता है। तो बुलियन वेरिएबल इज ऑनलाइन ट्रू। सपोज ऐप के अंदर जो ड्राइवर है अभी ऑनलाइन है, तो कैसे चेक करें, उसके लिए ट्रू बुलियन वेरिएबल का यूज करते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन वेरिएबल है, प्रिंट करके चेक करते हैं टर्मिनल के अंदर। तो फर्स्ट एज, देन कॉमा नेम, देन कॉमा प्राइस, देन इज ऑनलाइन। अब इस कोड को कैसे रन करें, सो पाइथन वेरिएबल डॉट पी वाई, देन एंटर। सॉरी, ये प्रिंट हो गया, प्राइस होगा। अब टर्मिनल के अंदर दिखा रहा है 25 एज, देन नेम तापस, प्राइस 99.99, देन इज ऑनलाइन ट्रू। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये जो कोड है, इस कोड को कमेंट कर लेते हैं। देखो ये सारे कोड कमेंट है वेरिएबल डॉट पी वाई फाइल के अंदर। अब एक बैंकिंग एग्जांपल देखेंगे। सपोज एक बैंक अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर बैलेंस है 5000। तो इस बैलेंस को कैसे प्रिंट करें, तो उसके लिए प्रिंट के अंदर बैलेंस को प्रिंट करना है। अब रन करते हैं, देखो 5000 प्रिंट हो रहा है। और एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर एक प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट नेम लैपटॉप एंड प्रोडक्ट का प्राइस 55,000। अब इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसे करें, फर्स्ट प्रोडक्ट नेम, देन प्रिंट प्राइस। अब देखो फर्स्ट बैलेंस प्रिंट हुआ 5000, देन प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, देन प्राइस 55,000। तो रियल प्रोजेक्ट्स में सब डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है, बट हर डेटा सेम टाइप का नहीं होता। कुछ नंबर है, कुछ टेक्स्ट। तो पाइथन कैसे समझता है, चलिए डेटा टाइप समझते हैं। डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल। पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है। पाइथन में हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। जैसे वैल्यू को डिफाइन करते हैं एंड वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं, ये बुलियन है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे आइडेंटिफाई खुद से करता है। अब एग्जांपल देखते हैं। अब टर्मिनल को क्लोज कर लेते हैं एंड ये जो वेरिएबल डॉट पी वाई, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब डेटा टाइप डॉट पी वाई, फर्स्ट एक नेम वेरिएबल के अंदर नेम असाइन कर लेते हैं तापस। देखो इसका कोई डेटा टाइप असाइन नहीं है, सिर्फ वैल्यू असाइन है। तो अब प्रिंट कैसे करें एंड टाइप को कैसे टर्मिनल के अंदर दिखाए, उसके लिए टाइप के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को लिखते हैं, देन पाइथन डॉट पाइथन स्पेस देन डेटा टाइप डॉट पी वाई क्लास str। आप एक इंटीजर नंबर को चेक करते हैं, तो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू 26, देन प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप देन एच, फिर से प्रिंट करते हैं। अब देखो दिखा रहा है क्लास इंट।
अब बुलियन को चेक करते हैं। सो इज ऑनलाइन ट्रू, देन प्रिंट टाइप इज ऑनलाइन। अब देखो फर्स्ट स्ट्रिंग दिखा रहा है, देन एंड, देन बुल, बुलियन के लिए बुल दिखा रहा है। डेटा टाइप्स फ्यूचर डेटाबेस और एपीआईस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जांपल देखते हैं पाइथन के अंदर और भी जो जो डेटा टाइप अवेलेबल है। फर्स्ट इंटीजर, जैसे इंटीजर के लिए इंट, देखो ये जो इंटीजर है, इंटीजर ऐसे नॉर्मल इंटीजर नंबर हो सकता है, माइनस नंबर भी इंटीजर हो सकता है। ये जो एग्जांपल है ये इंटीजर टाइप सपोर्ट करेगा। तो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू, माइनस वैल्यू एंड जीरो सब इंटीजर है। देन फ्लोट, फ्लोट के लिए जैसे 3.14 एंड माइनस 0.001, ये भी फ्लोट नंबर है एंड ये भी फ्लोट है। तो डेसिमल नंबर सपोर्ट करता है फ्लोट के लिए। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग के लिए str, जैसे हेलो एंड कैपिटल नंबर ए, ये भी स्ट्रिंग है एंड ये भी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का जो एग्जांपल है जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सब स्ट्रिंग सपोर्ट करता है। देन बुलियन के लिए बुल ट्रू और फॉल्स होता है। बुलियन का दो कंडीशन होता है, एक ट्रू और फॉल्स। देन लिस्ट, लिस्ट जैसे 1 2 3, मल्टीपल कलेक्शन के लिए ऐसे लिस्ट का यूज होता है। तो जैसे एक ऑर्डर कलेक्शन है, एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स है, उसके लिए लिस्ट का यूज होता है। देन डिक्शनरी, तो की वैल्यू पेयर के लिए डिक्शनरी यूज होता है, जैसे की देन वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स के लिए यूज होता है डिक्शनरी। अब देखते हैं टाइप को कैसे चेक करते हैं। तो टाइप को कैसे चेक करते हैं, तो ऑलरेडी एग्जांपल देखा। तो जैसे x, x इक्वल, x का वैल्यू है 10। अब इस वैल्यू का टाइप कैसे चेक करें, तो प्रिंट के अंदर टाइप देन x, ऐसे टाइप वेरिएबल का नेम लिखने से टाइप प्रिंट हो जाता है। तो पाइथन के अंदर ऐसे टाइप को चेक करते हैं। और एक चीज जो डेवलपर बहुत मिस्टेक करते हैं, सपोज एक स्ट्रिंग है जैसे 25, देन इस 25 के साथ 5 को ऐड करना है। तो कैसे करें, ये जो रिजल्ट आएगा ये एरर आएगा, क्योंकि ये जो 25 है ये स्ट्रिंग है एंड ये नंबर है। तो नंबर के साथ स्ट्रिंग का ऐसे एडिशन नहीं हो सकते हैं, इसलिए एरर आएगा। तो इंटीजर नंबर को यूज करना है, सो ऐसे यूज करें 25 प्लस 5 करें, देन रिजल्ट आएगा 30। क्योंकि पाइथन के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता है, जब वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइप असाइन हो जाता है। इसलिए ये जो 25 है, 25 को ऐसे मत लिखो, इंटीजर नंबर लेना है, सो ऐसे इंटीजर फॉर्मेट में लिखो। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज करो। अभी तक डेटा हम खुद दे रहे थे, लेकिन यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। यूजर इनपुट, इनपुट अलाउज यूजर्स टू एंटर डेटा इनटू ए प्रोग्राम। जब यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन फॉर्म, कैलकुलेशन एप्स के लिए जो इनपुट से डेटा लेते हैं, उस डेटा के लिए इनपुट फंक्शन का यूज होता है। तो VS कोड के अंदर देखते हैं रियल एग्जांपल के साथ। अब टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं एंड ये जो डेटा टाइप .py को क्लोज कर लेते हैं। अब एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे यूजर इनपुट .py, पाइथन का एक्सटेंशन। अब एक वेरिएबल लेते हैं जैसे नेम। इस नेम के अंदर फर्स्ट जो इनपुट था, अभी तक जितना एग्जांपल देखा है सब स्टैटिक डेटा था, बट अभी यूजर से रियल इनपुट लेना है। तो कैसे लेंगे, उसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज होता है। इनपुट देन एंटर योर नेम, देन प्रिंट करते हैं इस नेम को, हेलो, देन कॉमा नेम वेरिएबल। अब देखो ये जो इनपुट फंक्शन है, इस फंक्शन से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर
देना है तो कन्वर्ट करना है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सो पाइथन यूजर इनपुट डॉट पी वाई। देखो अब टर्मिनल के अंदर दिखा रहा है इंटर योर नेम, तो नेम लिखते हैं टापोस देन एंटर। अब दिखा रहा है हेलो टापोस। तो ऐसे यूजर इनपुट को प्रिंट करते हैं एंड रियल प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। तो नेम स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। अब इंटीजर नंबर को कैसे यूज करें? सो कन्वर्ट टू इंटीजर। तो एक वेरिएबल एज के अंदर इंट की जो इनपुट है फर्स्ट कन्वर्ट करना है, देन एंटर एज। अब प्रिंट करते हैं प्रिंट नेक्स्ट ईयर यू विल बी एज प्लस 1। अब प्रिंट करते हैं, फर्स्ट टर्मिनल को क्लोज कर लेते हैं, देन पाइथन यूजर इनपुट डॉट पी वाई, देन एंटर एज दिखा रहा है। सपोज इस ईयर 25 ऐड करते हैं, सो नेक्स्ट ईयर एज प्लस 1 हो जाएगा। सो देन एंटर। अब देखो नेक्स्ट ईयर यू विल बी 26 दिखा रहा है। सो पाइथन के अंदर इनपुट को कैसे यूज करते हैं एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज एक इनपुट बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर सपोज टाइप करने के बाद ये जो डेटा है, इस डेटा इनपुट फंक्शन रीड करता है, रीड, देन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है, वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है तापोस। आप यूजर इनपुट ले लिया, बट कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? ऑपरेटर्स का यूज समझते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन। ऑपरेटर से हम कैलकुलेशन और कंपैरिजन करते हैं। ऑपरेटर जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए यूज होता है। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है एंड डिवीजन देन मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन के लिए ये यूज होता है एंड पावर के लिए डबल स्टार ऐसे यूज होता है। ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन कंपैरिजन ऑपरेटर मींस जैसे डबल इक्वल। सपोज मल्टीपल वैल्यू और दो वैल्यू को कंपेयर करना है, डबल इक्वल जैसे नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। देन लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट, ये है लॉजिकल ऑपरेटर। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल के लिए VS कोड को ओपन करते हैं, एक नया फाइल को क्रिएट करते हैं। तो अभी टर्मिनल से एक फाइल को क्रिएट करेंगे, जैसे ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। इस फाइल को कैसे क्रिएट करें? सो फाइल क्रिएट करने के लिए टर्मिनल के अंदर टच कमांड का यूज होता है, देन एंटर। अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक वेरिएबल है ए का वैल्यू है 10 एंड बी और एक वेरिएबल है इसका वैल्यू है 3। अब प्रिंट करते हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए एंड बी को एडिशन करना है, तो कैसे करें? अब प्रिंट करते हैं। तो पाइथन ऑपरेटर डॉट पी वाई। देखो 10 प्लस 3 13 प्रिंट हो रहा है। अब मॉड्यूलस को यूज करते हैं, तो प्रिंट ए परसेंटेज देन बी। आउटपुट क्या आएगा? सो आउटपुट 1 होगा। चेक करते हैं। देखो आउटपुट 1 आ रहा है, फर्स्ट 13 देन 1, इसको कमेंट कर लिए हैं। देन अब दोबारा प्रिंट करते हैं, देखो 1 आ रहा है। देन पावर को चेक करते हैं। सो प्रिंट ए, पावर के लिए डबल स्टार का यूज होता है। देन टर्मिनल को क्लियर करके चेक करते हैं। अब देखो 10 का जो पावर का जो रिजल्ट आ रहा है वो 1000 आ रहा है। अब चेक करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर फर्स्ट चेक करते हैं डबल इक्वल टू, प्रिंट ए डबल इक्वल देन बी। ए का वैल्यू सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा।
कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है ट्रू और फॉल्स बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। आप चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। देखो फॉल्स रिजल्ट आ रहा है क्योंकि ए का वैल्यू है 10 एंड बी का वैल्यू है 3, इसलिए फॉल्स आ रहा है। अब बी का वैल्यू सेम कर लेते हैं। अब देखो ट्रू आ रहा है क्योंकि ए का वैल्यू भी 10 है एंड बी का वैल्यू भी 10 है, तो दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अब ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल ऐसे यूज कर सकते हो। इसको 3 कर लेते हैं एंड प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, यस, एंड बी लेस देन 5। देखो ए का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन बी है, यस है, ट्रू, एंड बी का वैल्यू लेस देन 5 सो 3 है, तो ये भी ट्रू है। तो ऐसे एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को यूज करने के लिए एंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन ट्रू होना चाहिए। देखो ट्रू आ रहा है, सपोज एक कंडीशन को फॉल्स कर लेते हैं, बी का वैल्यू 5 से देखो छोटा है इसलिए फॉल्स आ रहा है। देन और मींस सपोज एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि एक कंडीशन ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ट्रू आ रहा है। तो ऐसे चेक कर सकते हो एंड और नॉट को। एंड जो कंपैरिजन ऑपरेटर है जैसे इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल ऐसे यूज कर सकते हो। एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे यूज कर सकते हो। सो एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड कैलकुलेटर ऐप भी बना सकते हो। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। एक प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 एंड डिस्काउंट है 200 रुपीज, 200। तो फाइनल प्राइस क्या होगा? फाइनल प्राइस के लिए फाइनल प्राइस इक्वल प्राइस से डिस्काउंट को सब्सट्रैक्शन करना है, तो डिस्काउंट देन प्रिंट करते हैं फाइनल प्राइस को। देखो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 एंड डिस्काउंट है 200 माइनस करना है, तो प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करना है, सो 1000 से 200 माइनस करने के बाद 800 रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स का यूज होता है। अब डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, जैसे पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, चलिए इफ एल्स देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प्स प्रोग्राम मेक डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होता है, जैसे इफ, एल्स, एल्स इफ यूज होता है। फर्स्ट सिंटेक्स को देखते हैं कैसे कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब देखो कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटेक्स होता है, जैसे सपोज इफ कंडीशन, एक कंडीशन है एंड कोड, देन else if, else if, then other condition, then again code, then else, then code। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे ये जो इफ कंडीशन है, जैसे एक स्टूडेंट का मार्क्स चेक करते हैं, तो स्टूडेंट का मार्क्स सपोज ग्रेटर देन 90, मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो ए ग्रेट। स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन 90, सो ए ग्रेट सेट करो। सपोज स्टूडेंट का जो मार्क्स है ग्रेटर देन 75, देन ग्रेड बी सेट करो। एल्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ग्रेड एफ सेट करो। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए इफ एल्स कंडीशन का यूज होता है एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब VS कोड के अंदर जाते हैं एंड देखते हैं रियल एग्जांपल को चेक करते हैं। अब एक फाइल क्रिएट करते हैं टच देन कंडीशन डॉट py। देखो कंडीशन डॉट py क्रिएट हो गया। अब मार्क्स एक वेरिएबल है
देन इंट, यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट, देन एंटर मार्क्स, अब इफ एल्स कंडीशन को यूज करेंगे, सो ग्रेड चेक करेंगे, तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 90, देन ग्रेड ए, देन एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, देन ये जो ग्रेड है इस ग्रेड को कॉपी कर लेते हैं, देन बी, देन एल्स इफ मार्क्स greater than 60, then grade C, otherwise else condition, then grade F। आप इस ग्रेड को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट ग्रेड, देन ग्रेड। देखो आप प्रिंट करते हैं पाइथन कंडीशन डॉट पी वाई, देखो इंटर मार्क्स दिखा रहा है क्योंकि यूजर इनपुट देना है। अब मार्क्स को चेक करते हैं, तो फर्स्ट 95 करते हैं, देन इंटर, देखो ग्रेड ए आ रहा है। अब 75 से ज्यादा वैल्यू को ऐड करते हैं, बट 90 से कम, जैसे 80, देखो ग्रेड बी आ रहा है। अब 60 से ऊपर, जैसे 65, देन इंटर, देखो सी, देन सपोज 25, देखो ग्रेड बी दिखा रहा है। तो ऐसे पाइथन के अंदर इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन को ऐसे यूज करते हैं। जैसे मार्क्स मार्क्स का जो कंडीशन है फर्स्ट 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए सेट करो, 75 से ऊपर है बट 90 से कम है तो मिडिल का जो वैल्यू है, जैसे 76 से 89 के अंदर है तो बी सेट करो, एंड 61 से 74 के अंदर जो वैल्यू है उसको सी सेट करो, अदरवाइज जो 59 के नीचे जो वैल्यू होगा वो एफ सेट होगा। इसलिए ग्रेड ए बी सी एंड एफ दिखा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं एंड रियल प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। एंड ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये एवरी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत यूज होते हैं। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं, तो सपोज यूजर पासवर्ड, जब कोई ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं, जैसे पासवर्ड देते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट होता है पहले से। अब जब लॉगिन करते हैं पासवर्ड देते हैं, सपोज गलत पासवर्ड एंटर किया तो क्या दिखाएगा, रॉन्ग पासवर्ड। सपोज पासवर्ड सही है तो लॉगिन सक्सेस एंड जो डैशबोर्ड पेज है उस डैशबोर्ड पेज पे ले जाएगा। तो पासवर्ड को कैसे चेक करें, उसके लिए एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करते हैं, सपोज 1 2 3 4 पासवर्ड है, एंड इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल, देखो डबल इक्वल, देन 1 2 3 4, देन प्रिंट लॉगिन सक्सेस, देन एल्स प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड। अब चेक करते हैं पाइथन कंडीशन डॉट पी वाई, देखो लॉगिन सक्सेस दिखा रहा है क्योंकि पासवर्ड 1 2 3 4 है एंड पासवर्ड को चेक किया गया है 1 2 3 4, सपोज 6 कर देते हैं। अब देखो रॉन्ग पासवर्ड दिखाएगा, देखो रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है क्योंकि पासवर्ड 1 2 3 4 है बट पासवर्ड को चेक किया है 1 2 3 4 6 के साथ, तो इसलिए रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। अगर एक ही टास्क बार बार रिपीट करना हो तो कैसे करें, उसके लिए लूप यूज होता है। तो चलिए लूप्स कैसे यूज होता है पाइथन के अंदर वो देखते हैं। लूप्स रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, लूप से रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। तो रियल एग्जांपल को चेक करते हैं कैसे इस रेंज को सेट करते हैं एंड वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो अब VS कोड के अंदर जाते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं लूप डॉट पी वाई। सपोज आपको 0 से 5 तक प्रिंट करना है तो कैसे करें, तो प्रिंट 0
1, then 2, 3, 4, then 5। प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो 0 से 5 तक जो वैल्यू है वो 6 हो गया। ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे होता है, जैसे सपोज 5 बॉक्सेस है, 1, 2, 3, 4। देखो, फर्स्ट 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो रेंज है ये 6 हो गया। बट चेक करना है रेंज 5, रेंज। तो कैसे करें? आप 0 से 4 प्रिंट होगा, 5 मीन्स, देखो 0 मीन्स 1 है, देन 2 है, देन 3, 4, 5। सो 0 से ऐसे 4 तक प्रिंट करना है। तो VS कोड के अंदर फिर से जाते हैं एंड वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अब देखो कैसे प्रिंट करते हैं। तो 5 मीन्स, तो काउंट लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ 5। तो लेंथ 5 को कैसे प्रिंट करें? अब टर्मिनल के अंदर प्रिंट करते हैं लूप्स, देन py। देखो 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो गया। बट कितना लाइन हुआ? 1 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। तो ये लेंथ 5 है। बट सोचो आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर 5000 प्रोडक्ट है और 5 लाख प्रोडक्ट है, तो उसको कैसे प्रिंट करें? उसके लिए लूप को यूज करते हैं। देखो जैसे फॉर आई इन रेंज 5। देखो 5 को प्रिंट करना है, देन फॉर के अंदर जो वैल्यू को प्रिंट करेंगे उस वैल्यू को प्रिंट के अंदर ऐड करना है, एंड कोलोन। अब देखो टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड प्रिंट करते हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट कितना लाइन था? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लेंथ के लिए 5 लाइन था। अभी 2 लाइन से काम हो गया। तो ऐसे लूप यूज करके मल्टीपल लाइन को एंड मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं। आप एक रियल एग्जांपल को देखते हैं। सपोज आपके पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स है, जैसे फर्स्ट एप्पल, देन बनाना, देन चेरी। अब ये जो फ्रूट्स है इस फ्रूट को प्रिंट करना है, सो कैसे करें? देखो फॉर लूप, देन फ्रूट, देन इन, ये जो फ्रूट्स वैल्यू है, सॉरी ये जो फ्रूट्स वेरिएबल है, इस वेरिएबल को लिख लेते हैं। अब प्रिंट फ्रूट। देखो ये जो नेम है इस नेम को चेंज कर सकते हैं। सपोज रिजल्ट कर लेते हैं। तो प्रिंट के अंदर ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को पास करना है, रिजल्ट। देखो एप्पल, बनाना, चेरी प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे लूप को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। अब एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर काउंट 1 है एंड व्हाइल लूप को यूज करेंगे, काउंट t तक चलेगा, देन प्रिंट काउंट। अब काउंट प्लस 1। अब देखो ये जो काउंट है, काउंट का वैल्यू क्या आ रहा है? फर्स्ट देखो 1 1 था इसलिए 1 प्रिंट हो गया, देन काउंट प्लस 1 हो गया, देन 2 रिटर्न हो गया, देन 2 को फिर से प्लस 1 करके 3 रिटर्न कर दिया। ऐसे पाइथन के अंदर व्हाइल लूप का यूज होता है। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप का जो डिफरेंस होता है, व्हाइल लूप के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं रहते हैं, बट फॉर के अंदर एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक लेंथ यूज होता है, उस लेंथ तक चलता है। व्हाइल लूप के अंदर जब कोई लेंथ पास नहीं करते हैं तब इनफाइनाइट चलता है। ये डिफरेंस होता है व्हाइल एंड फॉर के अंदर। लूप हो गया, बट सेम कोड को रियूजेबल कैसे बनाए? चलिए फंक्शंस समझते हैं। फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, डीईएफ। देखो ये जो डीईएफ इस कीवर्ड से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। अब फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं। देखो फंक्शन को ऐसे डीईएफ कीवर्ड का यूज होता है, देन फंक्शन नेम, देन पैरामीटर्स यूज होता है, देन कोड, देन रिटर्न
ये ऑप्शनल होता है। अब VS कोड के अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कैसे फंक्शन को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट एक फाइल क्रिएट करते हैं फंक्शन डॉट पी वाई। देखो फंक्शन को यूज करते हैं कोड को रीयूज करने के लिए। सपोज एक फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को रीयूज करना है दूसरे फंक्शन के अंदर। तो कैसे करें? सपोज एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फर्स्ट एड टू नंबर्स को ऐड करते हैं। पैरामीटर मीन्स देखो टू नंबर पास करने के लिए ऐसे पैरामीटर का यूज होता है ए एंड बी। सपोज दो पैरामीटर दो आर्गुमेंट को पास करेंगे, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू। उसके लिए पैरामीटर के अंदर ए एंड बी को डिफाइन कर दिया है। अब ए एंड बी को सम करना है, देन रिटर्न रिजल्ट। ये जो रिजल्ट का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखो एक वेरिएबल है सम, इसके अंदर एट। देखो ये जो पैरामीटर है ए एंड बी, ये पैरामीटर है। पैरामीटर क्यों यूज होता है? जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब फंक्शन क्रिएट होता है फंक्शन को ऐसे कॉल करना पड़ता है, एंड जब कॉल करेंगे ऐसे पैरामीटर को पास करेंगे। जैसे 5 3 अब प्रिंट करते हैं सम। देखो अभी रन करते हैं पाइथन देन फंक्शन डॉट पी वाई, सॉरी पाइथन होगा। अब देखो 8 प्रिंट हो रहा है। सेम फंक्शन को कॉपी करते हैं। देखो अभी 15 कर लेते हैं एंड ये 30 एंड 25 देन 35। अब चेक करते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। सेम एक फंक्शन है बट 3 टाइम्स यूज हो रहा है। तो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर 8 प्रिंट हो रहा है क्योंकि 5 एंड 3 है। देन 15 एंड 30 है इसलिए 45। देन थर्ड 25 एंड 35 है इसलिए 60 प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। अब मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह स्टोर करना सीखेंगे। उसके लिए यूज करेंगे लिस्ट एंड टुपल। लिस्ट एंड टुपल्स स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यूज को वन वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए लिस्ट एंड टुपल्स का यूज होता है। एंड ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑर्डर एंड म्यूटेबल कलेक्शन होता है, एंड टुपल ऑर्डर्स एंड इम्यूटेबल कलेक्शन होता है। एंड ये जो म्यूटेबल कलेक्शन लिस्ट म्यूटेबल कलेक्शन है, म्यूटेबल कलेक्शन मीन्स आप इजीली मॉडिफाई और चेंज कर सकते हो वैल्यू को। एंड इम्यूटेबल कलेक्शन मीन्स आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है। आप एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शंस देन डॉट पी वाई। एक वेरिएबल लेते हैं जैसे नंबर्स इक्वल, नंबर्स के अंदर 10 20 30 एंड 40 है। अभी ये जो नंबर्स है इस नंबर्स को अपेंड करते हैं, इस नंबर्स के अंदर 50 को अपेंड करते हैं। एंड ये जो नंबर्स है इस नंबर्स को प्रिंट करते हैं। प्रिंट प्रिंट नंबर्स। अब प्रिंट करते हैं तो पाइथन कलेक्शन डॉट पी वाई। देखो 10 20 30 40 था नंबर्स के अंदर एंड 50 को अपेंड किया है इसलिए 40 के बाद 50 ऐड हो गया। अब ये जो नंबर्स है इस नंबर्स का जो वन पोजीशन है इस वन पोजीशन के अंदर 25 को ऐड करेंगे। अब रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। देखो फर्स्ट 10 है देन 25 देन 30 40 50। देखो ये जो फर्स्ट 10 था देन 20 था देन 30 40 50 था। देखो 10 है 20 रिप्लेस हो गया 25 देन 30 40 50। बट ये जो 20 है 20 रिप्लेस हो गया 25 में, ऐसे वैल्यू चेंज हो गया इजीली। अब देखते हैं टुपल का एग्जांपल। ये जो एग्जांपल था ये लिस्ट का एग्जांपल था। अब देखो डेज डेज के अंदर मंडे देन ट्यूसडे देन वेडनेसडे। अब डेज को प्रिंट करते हैं, डेज देन मंडे ट्यूसडे देन वेडनेसडे प्रिंट हो रहा है। अब ये जो डेज है डेज जीरो पोजीशन है, इस जीरो पोजीशन के अंदर लिखते हैं संडे। देखो एरर आ रहा है, दिखा रहा है ट्रेस बैक मोस्ट रीसेंट कॉल लास्ट
डे संडे टाइप एरर टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टुपल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं एंड बट लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज होता है एंड रिप्लेस होता है। तो ये है लिस्ट एंड टुपल का डिफरेंस। तो लिस्ट एंड टुपल कंप्लीट हो गया। अब डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करना सीखेंगे। अब देखते हैं कैसे डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। उसके लिए यूज करेंगे डिक्शनरी एंड सेट। डिक्शनरी स्टोर डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट। जैसे सिंटेक्स देखो, ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट। स्टूडेंट का नेम है, देन नेम, देन राहुल वैल्यू है, ऐसे की वैल्यू पेयर में है। अब एग्जांपल देखते हैं। सो डिक्शनरी एंड सेट क्यों यूज होते हैं। फर्स्ट है डिक्शनरी। ये जो डिक्शनरी है ये की वैल्यू पेयर के लिए यूज होते हैं। देन सेट। सेट है अनऑर्डर कलेक्शन का यूनिक आइटम्स को प्रिंट करता है। सपोज एक वेरिएबल के अंदर 1 2 3 2 है, ये जो वैल्यू है ये प्रिंट करेगा 1 2 3 को, क्योंकि ये जो 2 है 2 मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है। सो सेट यूनिक वैल्यू को रिटर्न करता है। अब VS कोड के अंदर एग्जांपल देखते हैं। एक फाइल को क्रिएट करते हैं dictionary.py। देन एग्जांपल को देखते हैं। एक वेरिएबल है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर नेम, तापस, देन एज 27, देन कोर्स AI। अब प्रिंट करते हैं। ये जो स्टूडेंट नेम है इस स्टूडेंट नेम को प्रिंट करना है। सो कैसे करें। उसके लिए नेम, अब चेक करते हैं पाइथन, देन डिक्शनरी डॉट py। देखो तो आपको प्रिंट हो रहा है। अब ये जो स्टूडेंट एज है, स्टूडेंट एज इक्वल 25 कर लेते हैं। अब चेक करते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। देखो अब ये जो स्टूडेंट है स्टूडेंट्स का डेटा को फिर से प्रिंट करते हैं। देखो अपडेट हो गया। एज का जो वैल्यू था 27 बट अब 25 हो गया। तो डिक्शनरी के अंदर ऐसे डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। अब सेट का एग्जांपल देखते हैं। एक यूनिक नाम वेरिएबल है, इसके अंदर 1 2 3 3 4। अब ये जो यूनिक नाम डॉट ऐड करते हैं, फर्स्ट प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट। अब देखो 1 2 3 4, क्योंकि ये जो यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए 3 को मल्टीपल टाइम यूज हो रहा था बट 1 2 3 4 रिटर्न कर रहा है। अब 5 को ऐड करना है। सो कैसे करें। ये जो यूनिक नंबर है यूनिक नंबर डॉट ऐड का यूज करना है, देन 5। देखो 1 2 3 4 5 रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे पाइथन के अंदर यूनिक वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कीपीआर वैल्यू को यूज करते हैं। अब फाइल में डेटा सेव कैसे करता है, चलिए फाइल हैंडलिंग देखते हैं। फाइल हैंडलिंग इज यूज्ड टू रीड एंड राइट फाइल्स। फाइल से डेटा रीड और राइट करना रियल प्रोजेक्ट में बहुत यूज होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं कैसे रीड एंड राइट करते हैं फाइल को। फाइल डॉट py फर्स्ट राइट करते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं फाइल, देन ओपन। ओपन के अंदर सपोज फाइल का नेम टेस्ट, देन टेक्स्ट फाइल ऐड करते हैं एंड राइट परमिशन के लिए w यूज करते हैं। देन फाइल डॉट राइट को यूज करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं सपोज हेलो पाइथन, देन फाइल को क्लोज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट फाइल को ओपन करना है, देन फाइल को राइट करना है, देन फाइल को क्लोज करना है। अब प्रिंट करते हैं पाइथन, देन फाइल डॉट py। टेस्ट डॉट txt फाइल क्रिएट हो गया एंड दिखा रहा है हेलो पाइथन। अब रीड करना है। सो रीड कैसे करें। रीड के लिए देखो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, देन ओपन। देखो ये राइट था, इस परमिशन को चेंज कर लेते हैं, आर कर लेते हैं, देन
प्रिंट करते हैं, प्रिंट फाइल डॉट रीड फंक्शन। देखो हेलो पाइथन टर्मिनल के अंदर शो हो रहा है। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। तो यूजर इनपुट लेना है एंड इस यूजर इनपुट डेटा को फाइल के अंदर ऐड करना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं फर्स्ट नोट, देन इनपुट, इनपुट के अंदर सपोज राइट नोट, देन फाइल कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट, देन देखो ये जो फाइल है इस फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं नोट्स डॉट टीएक्सटी, देन राइट, देन ये जो राइट है नोट कर लेते हैं, नोट वेरिएबल यूज हो रहा है, देन क्लोज। अब देखो देखो आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन एंटर। अब चेक करते हैं नोट्स डॉट टीएक्सटी, देखो अब दिखा रहा है आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ऐसे पाइथन के अंदर फाइल को रीड राइट करते हैं। अगर कोडिंग में एरर आ जाए तो हैंडल कैसे करें, चलिए देखते हैं। एरर्स और एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट का यूज होता है। तो ऐसे सिंटेक्स होता है ट्राई देन एक्सेप्ट। अब रियल एग्जांपल देखते हैं। सो ट्राई एक्सेप्ट डॉट पी वाई, देखो फर्स्ट ऐसे ट्राई को यूज करना है, देन एक वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर इंटीजर नंबर लेना है। तो इनपुट एंटर ए नंबर, देन प्रिंट 10 डिवीजन नंबर करना है। अब एक्सेप्ट का यूज करना है, फर्स्ट 0 डिवीजन एरर को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करें कैन नॉट डिवाइड बाई 0, तो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। एंड और एक एक्सेप्ट ऐड करते हैं वैल्यू एरर। सो प्रिंट करते हैं इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर ए नंबर। आप रन करते हैं पाइथन ट्राई एक्सेप्ट। अब देखो एंटर नंबर सपोज 100, देन 0.1 दिखा रहा है, अब 0। अब y दे देते हैं, देखो इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर ए नंबर दिखा रहा है। एंड और एक ब्लॉग यूज होता है जो फाइनली ब्लॉग होता है, जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, जैसे क्लोजिंग फाइल्स, उसके लिए फाइनली को यूज करते हैं। तो फाइनली प्रिंट सक्सेस, सपोज 2 0.5 एंड सक्सेस दिखा रहा है। तो फाइनली ये जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद हर टाइम ये फाइनली कॉल होगा। तो एरर आएगा तो वो भी फाइनली प्रिंट होगा, सक्सेस होगा तो भी फाइनली प्रिंट होगा। सो हर टाइम फाइनली प्रिंट होगा। एग्जीक्यूशन कंप्लीट और नॉट, उसके लिए फाइनली को यूज करते हैं चेक करने के लिए। तो हर टाइम फाइनली कॉल होता है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद। ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिक एरर को हैंडल किया गया है। बट अब चेक करेंगे कैसे कोई भी एरर आए तो एक ही मैसेज रिटर्न करे। सो कैसे करें, अब स्पेसिफिक कोई एरर को हैंडल नहीं करना है, उसके लिए ट्राई यूज करेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर प्रिंट करेंगे, जैसे स्टैटिक नंबर को चेक कर लेते हैं, देन एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक्सेप्ट का यूज होता है पाइथन के अंदर, देन प्रिंट एरर ऑकट। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए पाइथन ट्राई एक्सेप्शन डॉट पी वाई, देन एंटर। देखो एरर ऑकर रिटर्न हो रहा है। तो ये एक स्टैटिक नंबर है, तो 10 के साथ 0 डिवाइडेड करने के बाद ये एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है। देखो फर्स्ट जो प्रोग्राम था इस प्रोग्राम के अंदर था 0 डिवीजन एरर। तो ये जो एक्सेप्शन सिर्फ जब 10 के साथ 0 डिवाइडेड होगा उस टाइम सिर्फ रिटर्न करेगा। बट ये जो एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है ये कोई भी एरर के लिए रिटर्न करेगा। तो अब चेक करते हैं और एक प्रोग्राम को देखते हैं।
सपोज एक ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक, देन ट्राई ब्लॉक के अंदर ये जो नंबर है इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं, देन नंबर, एंटर ए नंबर, देन प्रिंट करते हैं, प्रिंट इस नंबर वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, देन एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्ट, देन प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अब देखो ये जो एरर मैसेज है ये स्पेसिफिक एरर के लिए हैंडल नहीं हो रहा है, ये कोई भी एरर आए इस स्क्रिप्ट और प्रोग्राम के अंदर तो ये एक ही मैसेज रिटर्न करेगा। एंड ये जो प्रोग्राम था जीरो डिवीजन के लिए ये मैसेज प्रिंट करता था, एंड वैल्यू एरर के लिए ये मैसेज जैसे इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर नंबर। बट आप चेक करते हैं इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देन एंटर ए नंबर, सपोज एक नंबर फर्स्ट 1, देन 1 प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये नंबर वैल्यू है। अब दोबारा चेक करते हैं, सपोज स्ट्रिंग लिखते हैं तापोस, देखो अब रिटर्न हो रहा है इनवैलिड इनपुट। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर को ऐड करते हैं जैसे @ देखो इनवैलिड इनपुट आ रहा है। इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी एरर के लिए एक ही मैसेज प्रिंट होगा। तो ऐसे पाइथन के अंदर ट्राई एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एंड ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये प्रोफेशनल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट के अंदर बहुत यूज होते हैं, एंड एरर हैंडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। आप समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोफेशनल कोडिंग का मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज्ड कोड यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। अगर एक बिल्डर घर बनाता है तो पहले घर का डिजाइन या ब्लूप्रिंट बनाता है, उस ब्लूप्रिंट को हम क्लास बोल सकते हैं। उस ब्लूप्रिंट से बने एक्चुअल घर को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लास, क्लास एक ब्लूप्रिंट है तो ये एक क्लास है। एक स्टूडेंट का एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट का नेम एंड एज स्टोर करना है। स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम एंड एज को सेव करना है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इस क्लास को यूज करके एक इंस्टेंट क्रिएट करते हैं, एंड इंस्टेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो यूजर का वैल्यू वो वैल्यू रहता है। जैसे सपोज तापोस नेम एंड एज 29, एंड और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे राहुल, राहुल 28। ये है ऑब्जेक्ट एंड ये है क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मींस जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टूडेंट के अंदर नेम एंड एज को ऐड करना है, एंड ऑब्जेक्ट है एक्चुअल डेटा, जैसे स्टूडेंट का नेम है तापस एंड एज है 29, एंड और एक स्टूडेंट का जो एग्जांपल है राहुल एंड 28। ये है एक्चुअल डेटा को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब सिंटेक्स समझते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो सिंटेक्स होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो ये जो सिंटेक्स, जैसे क्लास, क्लास के अंदर क्लास कीवर्ड का यूज होता है। जैसे एक स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट करना है तो स्टूडेंट, देन बस, देन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? ये जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट को फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल के अंदर सपोज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 के अंदर ये जो स्टूडेंट क्लास है इस स्टूडेंट क्लास को ऐसे इंस्टेंट क्रिएट करना है। ऐसे स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंट क्रिएट करना है। अब प्रिंट करना है जैसे प्रिंट, देन ये जो स्टूडेंट 1 है इस स्टूडेंट 1 को प्रिंट करना है। फर्स्ट ये देखो ये क्लास कीवर्ड यूज हो रहा है, एंड ये है क्लास का नेम जैसे स्टूडेंट। ये है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट, एंड ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस इंस्टेंट क्रिएट होता है, एंड जो एक्चुअल डेटा है वो एक्चुअल डेटा को ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को ऐड करेंगे। देन डेटा को प्रिंट करने के लिए ऐसे प्रिंट का यूज हुआ है। तो आप VS कोड के अंदर जाते हैं एंड एग्जांपल देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। फर्स्ट टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं एंड एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। नया फाइल टर्मिनल से क्रिएट करने के लिए टच कमांड का यूज होता है, एंड क्लास ऑब्जेक्ट डॉट py, देन एंटर। अब देखो ये जो प्रोग्राम है, जैसे
क्लास ऑब्जेक्ट डॉट py। पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो डॉट py है, इसलिए py डॉट py का यूज हुआ है। अब क्लास क्रिएट करेंगे, तो क्लास कैसे क्रिएट होता है? देखो, फर्स्ट क्लास कीवर्ड यूज होता है, देन स्टूडेंट। स्टूडेंट एक क्लास है। अब नेम ऐड करते हैं, जैसे सपोज तापोस, एंड एज को ऐड करते हैं 29। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे स्टूडेंट 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये जो क्लास है, इस क्लास का इंस्टेंस को क्रिएट करना है। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट 1 डॉट नेम, देन स्टूडेंट 1 डॉट एज। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो पाइथन क्लास डॉट py। देखो, एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, उस क्लास के अंदर नेम एंड एज है, नेम है तापस एंड एज है 29। अब स्टूडेंट का, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ऑब्जेक्ट से नेम एंड एज को प्रिंट किया, एंड टर्मिनल के अंदर दिखा रहा है तापस 29। तो ऐसे क्लास क्रिएट होता है। तो क्लास स्टूडेंट के अंदर था नेम तापस एंड एज 29, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट से वैल्यू आ रहा है वो सेम है, तापस 29। एंड अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जो रियल प्रोजेक्ट्स में मोस्टली यूज होता है, जैसे कॉन्स्ट्रक्टर। कॉन्स्ट्रक्टर मीन्स जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो रियल प्रोजेक्ट में मोस्टली कॉन्स्ट्रक्टर को यूज करते हैं, एंड जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर वो कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर फुल मेंटेन होता है, एंड डेटा पास करने के लिए कॉन्स्ट्रक्टर का यूज होता है। अब एक क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे स्टूडेंट, देन डेफ, ये फंक्शन है, एंड इनिट का यूज करना है, इनिट देन सेल्फ नेम देन एज। अब सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल एज। अब देखो, ये जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है, इसके अंदर दो पैरामीटर है, नेम एंड एज। एंड ये जो नेम है, कंस्ट्रक्टर का जो सेल्फ नेम, वो ये नेम असाइन है, एंड जो सेल्फ एज है, ये जो नेम एज है, जो वैल्यू पास होगा ये असाइन हो गया है। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे स्टूडेंट 1 इक्वल क्लास का नाम। देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को पास करते हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये जो कंस्ट्रक्टर का जो वैल्यू ऐसे पास किया गया है, एंड ये जो वैल्यू है, देखो नेम, ये है नेम का वैल्यू, एंड एज, ये है एज का वैल्यू, एंड कंस्ट्रक्टर का जो सेल्फ नेम, ये नेम से असाइन है, एंड जो सेल्फ एज है, इस एज से असाइन है। अब देखो, ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के अंदर ऐसे क्लास दिखा रहा है, क्लास के अंदर नेम एंड एज दो पैरामीटर है। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट 1 डॉट नेम को एंड स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट एज को, देन फिर से रन करते हैं। अब देखो, आपको 29 प्रिंट हो रहा है, आपको 29। तो ऐसे पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, ऐसे इनिट कीवर्ड का यूज होता है, एंड ये मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में यूज होता है। क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट है। आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 60% समझ चुके हैं। अब देखो, ये जो एग्जांपल है, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर है सेल्फ नेम एज। अब मल्टीपल वैल्यू को असाइन करना है, सो कैसे करें? ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट 1 था, अब स्टूडेंट 2, देन स्टूडेंट 3, एंड राहुल 25 कर लेते हैं, एंड रिया 24। अब देखो, ये जो स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 1 का एज को प्रिंट करना है, एंड स्टूडेंट 2, सॉरी, स्टूडेंट 1 का नेम को प्रिंट करना है, एंड ये है स्टूडेंट 2 का नेम, एंड ये है स्टूडेंट 3 का नेम। अब प्रिंट करके चेक करते हैं क्या शो हो रहा है। तो रिजल्ट को चेक करते हैं। अब देखो, फर्स्ट तापस, देन राहुल, देन रिया। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को पाइथन के अंदर
ऐड कर सकते हैं। सो वन क्लास कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट। सो एक क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं मेथड। जो क्लास के अंदर मेथड कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं एंड इस प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं। अब देखो पेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट इनिट क्लास, अब सिर्फ नेम को देखते हैं, सेल्फ नेम देन इक्वल नेम असाइन है। सो ये जो नेम है, अब सिर्फ स्टूडेंट 1 का एग्जांपल देखते हैं एंड ये स्टूडेंट 2 एंड 3 को रिमूव कर लेते हैं एंड ये है इसका वैल्यू असाइन है तापोस। अब एक मेथड को क्रिएट करेंगे। सो मेथड क्रिएट करने के लिए पाइथन के अंदर जो फंक्शन क्रिएट होता है ऐसे डिफ कीवर्ड का यूज होता है एंड ये जो क्लास के अंदर जब फंक्शन क्रिएट करते हैं उस फंक्शन को मेथड बोलते हैं। ये इंटरव्यू में पूछते हैं तो मेथड और फंक्शन का डिफरेंस क्या है। अब ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर सेल्फ को असाइन कर लेते हैं। अब देखो प्रिंट करते हैं, प्रिंट वेलकम जैसे सेल्फ नेम। अब देखो अब सही है। अब आपका माइंड में एक सवाल आ सकते हैं, जैसे ये जो सेल्फ है ये सेल्फ कीवर्ड का काम क्या है एंड ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ। सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो करंट ऑब्जेक्ट है इस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ऑब्जेक्ट किसी मेथड को कॉल करता है, ये जो मेथड जब कोई मेथड को कॉल करता है पाइथन ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को सेल्फ में पास कर देता है। जैसे स्टूडेंट 1, ये जो स्टूडेंट 1 है जो सेल्फ का जो एक्सप्लेनेशन ऐसे होता है, जैसे स्टूडेंट 1 सपोज स्टूडेंट 1 एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम तापोस है एंड जो सेल्फ कीवर्ड यूज हो रहा है सेल्फ मींस स्टूडेंट 1। सो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये जो स्टूडेंट 1 है ये सेल्फ है, सेल्फ। तो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए सेल्फ कीवर्ड का यूज होता है। अब देखो ये जो सेल्फ डॉट नेम है। अब फिर से चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखो सिर्फ तापोस प्रिंट हुआ है। तो ऐसे पाइथन के अंदर सेल्फ कीवर्ड का यूज होता है एंड मेथड को क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक बैंक अकाउंट का एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास है जैसे क्लास बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एक क्लास है। इसके अंदर डिफ एक फंक्शन देन इनिट कंस्ट्रक्टर के लिए इनिट का यूज करेंगे, इनिट सेल्फ देन इसके अंदर पैरामीटर है नेम देन बैलेंस एंड ये जो सेल्फ डॉट नेम है इस नेम को असाइन कर लेते हैं पैराम के अंदर जो नेम है इस नेम के साथ एंड ये जो सेल्फ बैलेंस है इस बैलेंस को असाइन कर लेते हैं इस पैरामीटर का जो बैलेंस यूज हुआ है उस बैलेंस के साथ। अब एक मेथड क्रिएट करते हैं जैसे डिफ शो बैलेंस। शो बैलेंस के अंदर सेल्फ को पास करते हैं। अब प्रिंट करते हैं बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस। अब ये जो क्लास है इस क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, जैसे यूजर 1 वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर बैंक अकाउंट सपोज तापोस देन ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को पास करना है सपोज 5000। अब ये जो मेथड है इस मेथड को कैसे प्रिंट करना है, तो यूजर 1 डॉट शो बैलेंस। ओके ये जो एग्जांपल था ये एग्जांपल के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बट सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का जो नेम वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट किया था। बट ये जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट के अंदर जो मेथड है मेथड को प्रिंट करने के लिए ऐसे ग्रीट का यूज होता है। सो ऐसे ग्रीट फंक्शन कॉल जैसे होता है सेम
कॉल होता है। तो आप कमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो अब दिखा रहा है बैलेंस 5000 एंड ये जो ग्रिड है इस ग्रिड मेथड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। पाइथन क्लास object.py। अब देखो फर्स्ट ये जो ग्रिड मेथड है वेलकम देन सेल्फ नेम तापोस प्रिंट हो रहा है एंड सेकंड जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर बैलेंस नेम बैलेंस प्रिंट हो रहा है 5000। तो ऐसे पाइथन के अंदर मेथड को क्रिएट करते हैं एंड कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। तो इंटरव्यू के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे व्हाट इज क्लास, तो क्लास क्या है? ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट is an instant of a class that contains actual data and behavior। क्लास एक ब्लूप्रिंट है एंड जिसके अंदर एक्चुअल डेटा एंड बिहेवियर स्टोर रहता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड ये जो दो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में जो फ्रेशर्स का जो इंटरव्यू होता है वो डेफिनेटली पूछते हैं। एंड 99% इंटरव्यूअर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन एंड एग्जांपल पूछते हैं। अब क्लास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइथन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का रोड मैप क्या है, कैसे एआई और मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं एंड जो रोड मैप है वो अभी डिस्कस करेंगे। पाइथन फॉर एआई और मशीन लर्निंग रोड मैप। तो पाइथन इज वाइडली यूज्ड फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग डेवलपमेंट। पाइथन के बाद आपको ये टेक्नोलॉजीज सीखना होगा। फर्स्ट अब पाइथन कंप्लीट करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए फर्स्ट। देन सम टेक्नोलॉजीज है जिसको सीखना होगा जैसे numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, एपीआईज एंड प्रोजेक्ट। अब देखते हैं रोड मैप। फर्स्ट जो सीखना है वो है मैथ। फर्स्ट लिस्ट कर लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। देन सेकंड डेटा हैंडलिंग लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरी सिर्फ लिखते हैं। देन थर्ड डेटा विजुअलाइजेशन, सो सिर्फ विजुअलाइजेशन लिखते हैं। फोर्थ मशीन लर्निंग एमएल। देन फिफ्थ डीप लर्निंग, सो डीएल। देन सिक्स एनएलपी और कंप्यूटर विजन। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है बट आप इग्नोर कर सकते हैं फर्स्ट फ्रेशर्स के लिए। देन उसके बाद एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। तो ये जो रोड मैप है इस रोड मैप के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैथ, मैथ के अंदर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा, देन कैलकुलस, देन प्रोबेबिलिटी बेसिक। ये जो लाइब्रेरी से है जैसे numpy है, pandas है, सिर्फ numpy लिख लेते हैं। एंड ये जो डेटा विजुअलाइजेशन है जेमन मैटप्लॉटलिब, एंड ये है मॉडल, ऐसे मॉडल क्रिएट करते हैं, प्री प्रोसेसिंग एंड डीएल के लिए टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च। एंड ये आप इग्नोर करते हैं। देन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, ये है मशीन लर्निंग एंड एआईएमएल का रोड मैप। तो दोस्तों ये था आपका पाइथन फुल वन शॉट ट्यूटोरियल जो मैंने कवर किया बेसिक से लेकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एआईएमएल रोड मैप तक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को द रॉक्सी कोडर को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो लिंक्डइन में मुझे फॉलो करो। आगे आने वाले वीडियोस में हम एआईएमएल का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।